वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डार्क शैडोज। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है और उस फैमिली का नाम कॉलिंस फैमिली होता है। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे और इसमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम बरनाबस होता है और साथ ही बरनाबस के पेरेंट्स होते हैं बरनाबस और उसकी फैमिली जो कि काफी रिच थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि बरनाबस की फादर जो कि फिशिंग का बिजनेस करते थे और उनका बिजनेस जो कि काफी सक्सेसफुल था और फिशिंग के बिजनेस में इनको काफी प्रॉफिट होता था। जिसके बाद हमें बरनाबस का पैलेस सिखाया जाता है और इसके पहले कॉलिमेट होता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं और अब हम बरनाबस को बड़ा होता हुआ देखा कि बरनाबस अब अपने पैलेस में काम करने वाली रिलेशनशिप में होता है। और एक दिन एंजेलिक बरनाबस से कहती है कि तुम मुझे शादी के प्रपोज करो, लेकिन बरनाबस जो एंजेलिक से कहता है कि मैं तुझसे शादी नहीं करते, वो भी बहुत ही जल्द मान जाएगी। इसके बाद एंजेलिक अब अपने ब्लैकफाजी की मदद से उस लड़की को पोजेस्ट कर देती है जिसे बरनाबस प्यार करता था और वो लड़की एंजेलिक का कहना मान करके सुसाइड कर लेती है। जिसके और ये चीज देख के बरनाबस को काफी गुस्सा आता है और बरनाबस उन लड़की से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसी के गम में सुसाइड कर लेता है। लेकिन बरनाबस की सुसाइड करने से पहले वहाँ पे एंजेलिक आ जाता है और वो अब बरनाबस से एक एविंग वैम्पायर बनने के लिए कहती है। जिसके बाद बरनाबस मर जाता है और बरनाबस की सोच जो कि इमोर्टल हो जाती है। इसके बाद अब हम एंजेलिक को देखते हैं और एंजेलिक यहाँ के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और वो उन सभी को बताती है कि बरनाबस जो कि एक वैम्पायर है, इसीलिए वो सभी की मदद बरनाबस को एक कब्र में दफना देती है। और फिर यहाँ से हमारा साइड अब 200 साल बाद का दिखाते हैं और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बस में बैठ कर कॉलीवुड की जा रही होती है क्योंकि उसे कॉलीवुड पैलेस में काम करना होता है। मैं ज्यादा रहता हूँ और आज से विक्टोरिया ही तुम्हारी नई टीचर है। इस पर वो छोटा बच्चा अब विक्टोरिया से कहता है कि मेरी माँ मरी नहीं है। यहीं पे विक्टोरिया तो उस छोटे बच्चे के साथ देती है और उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं है। और ये बात सुनकर के छोटे से बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इसके बाद हमें अब रात का सीन दिखाते हैं और विक्टोरिया जो अपने रूम में अब सोने के लिए जाती है तभी उसी आगे से एक छोटा बच्चा चादर ओढ़ कर के आया होता है उसे डराने के लिए। लेकिन जैसे ही विक्टोरिया अब उस छोटी सी बच्ची के पास जाती है और उसका चादर हटाती है तब वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक सोल है और वो सोल अब विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। लेकिन विक्टोरिया को कुछ भी नहीं समझ में आता है, इसलिए वो उस सोल का पीछा करते हुए यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक जगह पे खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें खुदाई के दौरान ही एक कॉफिन मिलता है और अब ये सभी लोग मिलकर के उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं और जैसे उस कॉफिन को ओपन करते हैं तभी हम देखते हैं कि हर कॉफिन के अंदर बरनाबस होता है जो अब बाहर आ जाता है। क्यों? और अब वो एक वैम्पायर होता है, इसी वजह से वो यहाँ के सभी लोगों को एक एक करके मार देता है और उनका खून पी लेता है। जिसके बाद बरनाबस एक आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि अभी कॉलिंस फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा है या नहीं। जिस पर वो आदमी अब बरनाबस को बताता है कि हाँ अभी कॉलिंस फैमिली में टोटल 4 मेंबर रह रहे हैं। इसके बाद बरनाबस उस आदमी को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसकी हिप्नोटाइज करने के बाद वो ये पता लगाने अब इस इंसिडेंट्स को 200 साल बीत चुके हैं। साथ ही बरनाबस है उस आदमी को अपना गुलाम बना लिया होता है। जिसके बाद बरनाबस अब अपने फैमिली यानी कि कॉलिंवुड पैलेस में जाता है जहाँ जाकर के वो एलिजाबेथ की बेटी और साथ ही उसके नेफ्यू से मिलता है और वो बच्चा अब अपने सिस्टर यानी कि एलिजाबेथ की बेटी से कह रहा होता है कि वो पेंटिंग वाला आदमी जो कि यहीं पर है। जिसके बाद दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और दोनों यही बताते हैं कि हम दोनों लोग कॉलिन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे एलिजाबेथ को आते हुए देखते हैं और वो भी अब बरनाबस को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इस पर बरनाबस अब एलिजाबेथ से कहता है कि मैं कॉलिंवुड पैलेस में ही रहता था और यहीं पे मेरी फैमिली भी रहती थी। साथ ही वो अब एलिजाबेथ को ये भी बताता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं कभी भी मरा ही नहीं था क्योंकि मेरी सोच जो कि इमोर्टल हो गई थी। जिसके बाद बरनाबस एलिजाबेथ को अभी सी पैलेस कुछ सीक्रेट लोकेशन और कुछ खजाने के बारे में भी बताता है और साथ ही बरनाबस एलिजाबेथ से ये प्रॉमिस ये करता है कि वो उसकी कस हो जाने की वजह से वो एलिजाबेथ की फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वहीं पे एलिजाबेथ इतने सारे खजाने को देखकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बरनाबस से कहती है कि इतना सारा खजाना जो कि मेरे ही पैलेस में था और आफ्टर में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस पर बरनाबस एलिजाबेथ से कहता है कि ठीक। और यहीं पे बरनाबस एलिजाबेथ से कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहकर के आपकी फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ और एलिजाबेथ अब बरनाबस की बात मान जाती है। लेकिन एलिजाबेथ बरनाबस से ये भी कहती है कि लेकिन ये सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा जिससे आपको उसके बारे में नहीं पता चलेगा। इस पर बरनाबस भी अब हाँ कर देता है और हम अब डाइनिंग टेबल देखते हैं जहाँ पे बरनाबस अब एलिजाबेथ के बाकी फैमिली मेम्बर से मिल रहा होता है। साथ ही यहाँ पे बरनाबस अब एलिजाबेथ से अपने फिशिंग के बिजनेस के बारे में पूछता है। जिस पर एलिजाबेथ अब बरनाबस को बताती है कि फिश का बिजनेस जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है क्योंकि अब उसके ऊपर एंजेलिक ने अपना कब्जा कर लिया है और साथ ही सभी फिशरमैन को भी खरीद लिया है। ये बात सुनकर के बरनाबस
एलिजाबेथ से कहता है कि उसकी आप फिक्र मत करिए, अब मैं आ गया हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद हम यहाँ पे विक्टोरिया को आते हुए देख और विक्टोरिया अब बरनाबस से मिलती है और बरनाबस विक्टोरिया को अपना मनपसंद नाम दे देता है। जिसके बाद अब हम एंजेलिक को देखते हैं और यहीं पे अब हम एंजेलिक का फिशिंग बिजनेस देखते हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल होता है। साथ ही एंजेलिक को हम यहाँ पे जंगल में हुए मर्डर्स के बारे में पता लगता है और इस चीज़ का पता लगाने के लिए एंजेलिक अब जंगल में जाती है। तब वो नोटिस करती है कि बरनाबस की कब्र जो कि खुल गई है और बरनाबस अब बाहर आ चुका है। साथ ही एंजेलिक यहाँ पे समझ जाती है कि बरनाबस अपने कब्र से निकल करके सीधे फॉरेनवुड ही गया होगा, इसीलिए वो अब सीधे फॉरेनवुड पहुँच जाती है और वहाँ जा करके वो एलिजाबेथ से मिलती है। एलिजाबेथ से मिल करके एंजेलिक बरनाबस के बारे में पूछती है। जिसके बाद एंजेलिक की मुलाकात अब बरनाबस से होती है और बरनाबस और एंजेलिक ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे, इसीलिए ये लोग अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। बरनाबस अब एंजेलिक से कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसन की तुम्हें पसंद करता था और प्यार करता था, तुमने उसी को पोजेस्टर से जान से मार दिया और साथ ही तुमने मुझे गर्सी करके वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक जो बरनाबस को पसंद नहीं देती है और उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो और बरनाबस से कहती है कि अभी तक जो फर्स्ट फिल्म हुआ है वो सब भूल जाओ और अब हम लोग मिलकर के एक नई शुरुआत करते हैं। बरनाबस इस चीज़ के लिए एंजेलिक को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बरनाबस को ये भी पता लग गया होता है कि उसका फिशिंग का बिजनेस जो कि एंजेलिक ने ही डिस्ट्रॉय किया है। जिसके बाद अब हम बरनाबस को देखते हैं और वो खजाने के पैसे से अपने फिशिंग के बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करता है और ये चीज़ देख करके एंजेलिक को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी हम एलिजाबेथ की फ्रेंड जो कि साइकियाट्रिस्ट होती है उसे देखते हैं और वो बरनाबस को हिप्नोटाइज करती है, जिससे को उसे ये पता लगता है कि बरनाबस सच में एक वैम्पायर है। और ये चीज़ देख करके एलिजाबेथ की फ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो फौरन से अब एलिजाबेथ के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें बरनाबस एक वैम्पायर है और तुमने उसकी नक को अपने घर में क्यों रखा हुआ है, वो एक एक करके हम सभी लोगों को जान से मार डालेगा। इस पर एलिजाबेथ अपने फ्रेंड से कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा और बरनाबस यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं हमारे साथ हमारे पैलेस में रहेगा क्योंकि बरनाबस भी कॉलेज फैमिली का ही एक हिस्सा है, यानी कि वो भी कॉलेजवुड में ही रहता था। जिसके बाद अब हम बरनाबस और विक्टोरिया को देखते हैं और इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो जाती है। तभी अब एंजेलिक को देखते हैं और एंजेलिक बरनाबस से मिलने के लिए एक मीटिंग रखती है। इसी मीटिंग में अब बरनाबस आता है और एंजेलिक बरनाबस से मिलती है और उसे कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो। जिस पर बरनाबस एंजेलिक से कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी कंपनी तुम्हें सेल नहीं करूँगा, आखिर तुमने ही तो मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय किया है। के बाद बरनाबस से निकल जाता है और वो सीधे उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और साइकियाट्रिस्ट जो चुपके से बरनाबस का ब्लड सैंपल ले लेती है। तभी अब हम दूसरी तरफ विक्टोरिया को देखते हैं और विक्टोरिया जो कि सो रही होती है। तभी उनसे अपने बचपन का ड्रीम आता है और उसे दिखाई देता है कि जब वो छोटी थी तब उसे कुछ होश नजर आया करते थे और जब उसने ये सारी बात अपने पेरेंट्स को बताई थी तब उसके पेरेंट्स ने विक्टोरिया से तंग आकर के उसे एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया था। और यहाँ हमें पता लगता है कि विक्टोरिया को एक ही लड़की का कोच दिखाई देता था और उस लड़की का कोच जो कि विक्टोरिया को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता था और वो चीज़ ये थी कि वो सुसाइड कर रही है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं और हम बरनाबस और एलिजाबेथ को उनके कमरे की ओपनिंग की पार्टी रखते हुए देखते हैं और इस कमरे में काफ़ी सारे लोग आते हैं। यहाँ पे विक्टोरिया अब बरनाबस को अपने बचपन के किसी को बता रही होती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स ने उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया था और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कर्स हूँ और मुझे खूब से दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। जिसके बाद अब हम इसी पार्टी में एंजेलिक को भी आते हुए देखते हैं और एंजेलिक जो बरनाबस और विक्टोरिया को अब काफ़ी क्लोज आते हुए देखकर किसी काफ़ी जलन होती है। इसके बाद हमें अब नेक्स्ट दिखाते और अब हम उस छोटे बच्चे के पायलट को देखते हैं जो उसे यहाँ पे छोड़ करके चले जाते हैं और ये चीज़ देखकर तो छोटे बच्चे को काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो रोते हुए अपने रूम में जा रहा होता है। तभी अब हम बरनाबस के गुलाम को देखते हैं और वो एक लाइट को सही कर रहा होता है, लेकिन वो लाइट उसके हाथ से छूट जाने की वजह से छोटे बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है और ये चीज़ जैसे ही बरनाबस देखता है तो वो फौरन से छोटे बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे सनलाइट आ रही होती है जो कि बरनाबस के ऊपर पड़ती है और सनलाइट बरनाबस के ऊपर पड़ने की वजह से बरनाबस चलने लगता है और ये चीज़ देख करके इस पैलेस में जितने भी लोग होते हैं इन सभी लोगों को पता लग जाता है बरनाबस जो कि वो इंसान नहीं जबकि वो एक वैम्पायर है, इसीलिए सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और बरनाबस अब विक्टोरिया के पास जाता है और विक्टोरिया जो कि बरनाबस से काफ़ी दूर चली जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं और हम बरनाबस को अब एंजेलिक के पास जाते हुए देखते हैं और बरनाबस अब एंजेलिक से आकर के कहता है कि तुम मुझे ठीक कर दो, लेकिन एंजेलिक जो उसे ठीक करने की बजाय इसे ही ब्लेम करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जंगल में जो किया हो, इतने सारे लोगों को मारा, इसकी वजह से मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती हूँ।
इस पर बर्नाबास एंजेलिक से कहता है कि मैंने उसे जानबूझ के नहीं किया क्योंकि उन सभी चीजों के पीछे तुम ही कारण हो। सभी यहाँ पे एंजेलिक अब उसे ठीक करने की बजाय बर्नाबास से कहती है कि जो मैंने आज से 200 साल पहले किया वो मैं अभी भी कर सकती। एंजेलिक अब बर्नाबास से ये भी कहती है कि तुम मेरे साथ एक कंपनी में पार्टनरशिप कर लो, वरना मैं तुम्हें दोबारा से उसी कब्र में दफन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे बर्नाबास एंजेलिक की बोलती बात नहीं मानता है और इसी वजह से एंजेलिक को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद अगेन से एंजेलिक बर्नाबास को कॉफी में दफन करवा देती है। इसके बर्नाबास उस छोटे बच्चे को देख करके उसे पूछता है कि अब कितने साल बीत चुके हैं। इस पर वो छोटा बच्चा बर्नाबास को बताता है कि अभी सिर्फ 20 मिनट गुजरे रहे हैं। तभी दूसरी तरफ अब हम एंजेलिक को देखते हैं और वो सीधे पुलिस के पास जाती है। वो उनको बताती है कि कॉलिन फैमिली ने अपने पास एक वैम्पायर को रखा है जो सभी लोगों को जान से मार रहा है और पुलिस एंजेलिक की बात मान करके सीधे मुतपाने से पहुंचती है पूरी फैमिली को अरेस्ट करने के लिए। सभी यहाँ पे बर्नाबास को आते हुए देखते हैं और बर्नाबास अब आकर के पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह को कबूल कर देता है। वो उन सभी लोगों से कहता है कि हाँ मानता हूँ कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैंने अभी बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन इन सारे चीजों के पीछे का कारण एंजेलिक है। साथ ही बर्नाबास अब एंजेलिक की सच्चाई से भी लोगों को बताने के लिए वो एंजेलिक का फोन दे देता है, लेकिन इससे एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो एक विश होती है। इसके बाद बर्नाबास और एंजेलिक के बीच एक फाइट होने लगती है, लेकिन इन दोनों की फाइट के बीच अब एलिजाबेथ की बेटी आ जाती है और एलिजाबेथ की बेटी जो कि अब एक वेयरवुल्फ बन गई होती है और वो अब एंजेलिक के ऊपर अटैक करने लगती है। और एलिजाबेथ जब अपने बेटी को एक वेयरवुल्फ बनता हुआ देखती है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अपने बेटी का इस रूप के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन एंजेलिक जो कि एक विश होती है और काफी पावरफुल होती है, वो अपने ब्लैक मैजिक की मदद से एलिजाबेथ की बेटी को अपने सामने ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती है। तभी यहाँ पे एलिजाबेथ गुस्से में अब एंजेलिक के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। इस पर एलिजाबेथ को बताती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तब मैंने उसे एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था, इसीलिए वो अब वेयरवुल्फ बन गई है और तुम्हारे सिस्टर को भी मैं समुद्र के बीचों में ले जाकर के डुबा दिया था और उसे जान से मार दिया था। ताकि एंजेलिक अब बर्नाबास को ये भी बताती है कि इसके पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा है और ये सुनकर के बर्नाबास को काफी गुस्सा आता है। तभी हम यहाँ पे अब उस छोटे बच्चे को देखते हैं और वो छोटा बच्चा अब एंजेलिक को देख करके इससे कहता है कि तुम इन लोगों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन एंजेलिक जो उस छोटे बच्चे से कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। इसके बाद एंजेलिक इस छोटे बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे जा ही रही हो। एंजेलिक के पीछे से उस छोटे बच्चे की माँ क्वीन स्टोन को आते हुए देखते हैं जो यहाँ पे आकर के काफी जोर से चिल्लाती है और छोटे बच्चे की माँ की सोच जो इतनी तेज से चिल्लाती है जिसकी वजह से एंजेलिक दाएं करके एक झूमर से जाकर के टकरा जाती है और वो उस झूमर के साथ नीचे आ जाती है और इसी इंसिडेंट की वजह से एंजेलिक जो की काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे बर्नाबास एलिजाबेथ और उसकी पूरी फैमिली से कहता है कि सभी लोग इस पैलेस से बाहर निकल जाओ और एलिजाबेथ अपनी बेटी और साथ ही छोटे बच्चे को लेकर के इस पैलेस से बाहर निकल जाती है। साथ ही हम यहाँ पे बर्नाबास के गुलाम को भी देखते हैं, वो उसे भी अब होश आ जाता है और वो भी इस पैलेस से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद बर्नाबास अब एंजेलिक के पास आता है और उसके हाथ भी कहता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुमने तो सिर्फ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। जिस पर एंजेलिक अब बर्नाबास को बताती है कि नहीं ये सब कुछ तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। और इसी के साथ एंजेलिक अपना दिल निकाल करके बर्नाबास को दे देती है और बर्नाबास के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। उसके बाद बर्नाबास अब पैलेस से बाहर होकर के विक्टोरिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि विक्टोरिया को एंजेलिक ने पोजेस किया होता है सुसाइड करने के लिए। तभी हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि एक माउंटेन की तरफ जा रही होती है और वहाँ से सुसाइड करने वाली होती है और जैसे विक्टोरिया माउंटेन के ऊपर सुसाइड करने जा ही रही होती है तभी पीछे से यहाँ पे बर्नाबास आ जाता है और वो विक्टोरिया को सुसाइड करने से रोक लेता है। और जिसकी वजह ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन विक्टोरिया बर्नाबास से कहती है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं और तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और मैं हमेशा नाइट में रहती हूँ और तुम हमेशा डार्क में रहते हो। तभी बर्नाबास अब विक्टोरिया से कहता है कि तुम परेशान मत हो, इसका भी हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन विक्टोरिया बर्नाबास से कहती है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और ये कहकर के विक्टोरिया माउंटेन से नीचे की तरफ कूद जाती है। नीचे से करके बर्नाबास भी विक्टोरिया के साथ माउंटेन से नीचे कूद जाता है, लेकिन जैसे ही 2 सेकंड पे गिरने वाले होते हैं उससे पहले ही बर्नाबास विक्टोरिया को काट लेता है और उसके बाद ये दोनों जमीन पे गिरते हैं और विक्टोरिया जो कि बेहोश हो जाती और बर्नाबास को ऐसा लगता है कि विक्टोरिया जो कि अब मर गई है उससे अब कभी होश नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया को अब होश आता है और वो अब एक वैम्पायर बन जाती है। वो अब बर्नाबास से कहती है कि तुम मुझे विक्टोरिया कह के मत बुलाओ, कि तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ जो नाम तुमने मुझे दिया है। कि अब मैं भी तुम्हें एक वैम्पायर बन चुकी है और अब ये दोनों ही वैम्पायर हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रंगने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।